हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने जो हमारी लास्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से आईएलडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने आईएलडी डायग्राम जो हमने पढ़ा था, आईएलडी डायग्राम, वो हमने किया था कि हम तीन चीज़ों के लिए आईएलडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें थी? उसमें जो फर्स्ट थी वो थी हमारी रिएक्शंस के लिए, हम रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं आईएलडी डायग्राम के थ्रू। सेकंड चीज जो हमारी है, सेकंड थिंग, वो है हमारी, हम shear फोर्स के लिए करते हैं। एंड द लास्ट वन इज बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट के लिए। तो हमने देखा था कि हमने लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने रिएक्शंस के लिए जितनी भी तरीके के आईएलडी डायग्राम और किस तरीके से रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं उनकी बात कर ली थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आईएलडी डायग्राम का यूज करके शेयर फोर्स फाइंड आउट करते हैं और शेयर फोर्स के लिए किसी भी बीम सेक्शन का, किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम का आईएलडी डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज आईएलडी डायग्राम फॉर शेयर फोर्स। आईएलडी डायग्राम फॉर शेयर फोर्स की हम बात कर रहे हैं कि हम शेयर फोर्स के लिए आईएलडी डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट लोड मान के किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम पे ए और बी दोनों पॉइंट्स के लिए देखते हैं कि किस तरीके से हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ होता है। तो चलिए बात करते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम की। हमने एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया जिसपे दो पॉइंट्स हमने मार्क किए, ये पॉइंट ए एंड द सेकंड पॉइंट इज पी, और हम कोई भी एक पॉइंट लोड लगा रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं डब्ल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमने कोई पॉइंट लोड लगा लिया और ये जो ओवरऑल लेंथ है, ये जो लोड लग रहा है ये हम मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है और जो ओवरऑल लेंथ है इस बीम की वो एल है। तो इस लोड से और बी तक की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी एल माइनस एक्स, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं इसमें कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट सी और उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं कि सी पॉइंट पर शियर फोर्स क्या होगा। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इस जगह एक पॉइंट ले लिया, हमने इस पॉइंट को नाम दिया सी। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो सी के इधर लोड को लगाएंगे, एक बार सी के दो स्पानों के बीच में देखेंगे। एक बार एसी स्पान पे जब लोड लगेगा तब क्या शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, और सी से बी के लिए पॉइंट लोड लगेगा तब क्या शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, हम उसकी बात करेंगे। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर जो रिएक्शन लगेगी वो होगी आर ए, और यहाँ पर जो रिएक्शन लगेगी उसको हम नाम देंगे आर बी। इस तरीके से दोनों रिएक्शंस वर्क करेंगी। तो देखिए सबसे पहले हम दो स्पान है हमारे पास, कौन कौन से, एक है स्पान ए सी और एक है स्पान सी से बी। एक बार हम पॉइंट लोड को यहाँ पर मान के चलेंगे, एक बार पॉइंट लोड को यहाँ पर, दोनों तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जब हम मानते हैं कि स्पान ए सी पे, जो हम लेफ्ट पोर्शन नाम दे रहे हैं इसको, तो हम लिखते हैं स्पान ए से सी की हम बात कर रहे हैं और हम इसी को बोल रहे हैं कि लेफ्ट पोर्शन पे अगर हमारा फोर्स लग रहा हो तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम किस तरीके का बनेगा, और शेयर फोर्स जो सी पे जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम ए सी के बीच में अगर पॉइंट लोड की बात कर रहे हैं तो मैं इस डायग्राम को वापस से बना लेता हूं। ये मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए से बी, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका नाम दिया है मैंने सी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा पॉइंट लोड लग रहा है, इसको मैंने 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड मान के चल रहा हूँ, और ये जो लग रहा है ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, लेकिन जो सी तक की ओवरऑल डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है ए, और सी से बी तक की जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूँ बी, और ओवरऑल लेंथ है वो है हमारी एल। ओवरऑल लेंथ की हम बात कर चुके हैं, वो हमारी क्या है, एल है। ठीक है, और रिएक्शन है वो आर ए इधर लगेगी, आर बी इधर लगेगी। तो व्हेन यूनिट लोड इज ऑन लेफ्ट पोर्शन बिटवीन ए और सी, जब यूनिट लोड कहाँ पे लग रहा है, ए सी के बीच में लग रहा है, लेफ्ट पोर्शन पे लग रहा है, तो हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, जो रिएक्शंस होती है उनकी वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए हमें सबसे पहले। तो लेफ्ट पोर्शन पे अगर मैं देखूं, सबसे पहले हम इसमें रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, आर ए और आर बी की।
हम बात कर लेते हैं आर ए और आर बी की। अगर आर ए और आर बी की बात करते हैं हम, तो देखिए किस तरीके से आर ए और आर बी की बात करते हैं। तो हमने देखा था कि पहले ही हम देख चुके हैं कि जो रिएक्शन ए पर आती है वो आती है आर ए इक्वल टू एल माइनस एक्स अपॉन एल, और आर ए पे जो रिएक्शन आती है वो आती है एक्स अपॉन एल। इस तरीके से दो रिएक्शंस हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं। आर ए पे जो हमारी रिएक्शन आएगी वो एल माइनस एक्स अपॉन एल, और ये आर बी है, ये है आर बी, ये है आर ए। आर बी पे जो आएगी वो एक्स बाई एल आएगी, ठीक है। तो अगर मैं शियर फोर्स सी की बात करूं, सी पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगी, जो आर ए है, ए पे रिएक्शन आ रही है, उसमें से किसको माइनस कर देंगे हम, वन को माइनस कर देंगे। इस वन को, ये जो लोड फ्लो कॉन्सेप्ट है, अगर शियर फोर्स में देखूं तो ये अपवर्ड लग रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, और अगर सेक्शन के इधर की साइड देख रहा हूं तो ये क्या है, नेगेटिव है। हम सेक्शन सी से इस साइड में बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो सी के अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। तो मैं क्या लिखूंगा कि अगर मैं शियर फोर्स एट सी की बात कर रहा हूं तो वो होगा आर ए माइनस वन। ये होगा आर ए पॉजिटिव होगा और वन नेगेटिव होगा। तो आर ए की वैल्यू क्या है, आर ए की वैल्यू है एल माइनस एक्स अपॉन एल, और इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, वन को माइनस करेंगे। तो मेरे पास जो शियर फोर्स एट सी पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मेरे पास यहाँ पर जो शियर फोर्स एट सी पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस के एक्स बाई एल, माइनस के एक्स बाई एल आ जाएगी। अगर माइनस के एक्स बाई एल आती है यहाँ पर किसी भी एक्स सेक्शन पे, तो अगर मैं सी पर देखूंगा तो सी तक डिस्टेंस कितनी है, ए है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ए। तो मैं क्या लिखूंगा, एट x इक्वल टू ए पॉइंट पर, अगर मैं x इक्वल टू ए पॉइंट पर देखूं तो शियर फोर्स एट सी पॉइंट पर जो मेरे पास आएगा वो आएगा माइनस का ए बाई एल, ये आ जाएगा माइनस का ए बाई एल। यहां तक समझ आया। हमने कोई भी एक x डिस्टेंस पे शियर फोर्स निकाला और C पॉइंट पे निकालना है, तो x की वैल्यू a रख के हमने शियर फोर्स एट C पॉइंट पर निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास माइनस का a बाई एल। इसी तरीके से हम सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे स्पान। जब हम बात करेंगे स्पान सी से बी की, स्पान सी बी की बात करेंगे, और इसको मैं नाम दे देता हूं, ये मैं मान लेता हूं कि राइट पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब मैं जो ये पॉइंट बीच में था, पॉइंट सी, इसके इधर की तरफ एक यूनिट लोड लगा रहा हूं, पॉइंट 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। यहां तक मैंने 1 किलो न्यूटन का पॉइंट लगा दिया। यहां से लेके यहां तक की जो ओवरऑल डिस्टेंस है ये है एक्स, यहां से लेके यहां तक ए है, और ये सी से लेके बी तक कितनी है, ये डिस्टेंस है बी। वही रिएक्शंस की बात होगी। रिएक्शंस की हमने बात की कि बी पॉइंट पे अगर मैं उधर की तरफ देख रहा हूं तो आर बी पे जो रिएक्शन है वो क्या है हमारी, वो क्या है हमारी x बाई एल है, लेकिन r a की तरफ से हम चल रहे हैं तो ये a की तरफ से हम कंसीडर करेंगे, वो क्या है l माइनस एक्स अपॉन ए है, ये क्या है l माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए, और ये ओवरऑल डिस्टेंस क्या है हमारी, हमें पता है ये यहां से लेके यहां तक ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है ये कितनी है हमारी, l है, ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, l है। तो शियर फोर्स अगर मैं c की बात करूं, शियर फोर्स एट सी की बात करूं, शियर फोर्स एट सी की बात करूं तो ये मेरे पास कितना होगा, शियर फोर्स एट सी डाउनवर्ड है मतलब पॉजिटिव है, तो वही होगा कितना, L माइनस एक्स अपॉन एल, L माइनस एक्स अपॉन एल, वही होगा शियर फोर्स L माइनस एक्स अपॉन एल, क्योंकि पॉजिटिव है, राइट सी के राइट हैंड साइड देख रहे हैं पॉजिटिव लग रहा है, तो रिएक्शन जो होगी L माइनस एक्स अपॉन एल वही शियर फोर्स होगा। अब अगर मैं x इक्वल टू ए डिस्टेंस पे देखूं, मैं देखूं एट x इक्वल टू ए डिस्टेंस पे अगर मैं बात करूं कि x की जगह मैं ए डिस्टेंस पे बात करूं, तो यहां पर जो मेरे पास शियर फोर्स एट सी आ जाएगा, शियर फोर्स एट सी सेक्शन पे जो मेरे पास शियर फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, L माइनस ए अपॉन एल, ये आ जाएगा। अगर मैं L में से A को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। इस B को मैं और क्या लिख सकता हूं, इस B को मैं लिख सकता हूं L माइनस ए, ओवरऑल लेंथ में से A को माइनस कर दूं तो B आ जाएगा। तो यहां मैं L माइनस ए की जगह क्या रख दूंगा, B।
तो मेरे पास शेयर फोर्स एट सी जो आएगा राइट हैंड साइड स्पान सी बी के बीच में, वो आएगा बी बाई एल। ये आ जाएगा बी बाई एल। यहाँ पर तो आया माइनस का ए बाई एल और यहाँ पर आ गया बी बाई एल। इस तरीके से मैंने दोनों स्पानों के बीच में देखा। एक बार तो यूनिट लोड को मैंने ए बी स्पान के बीच में लगाया, एक बार मैंने यूनिट लोड को सी से बी स्पान के बीच में लगाया। तो जब सी के जस्ट इस साइड देखता हूं मैं, जब सी के जस्ट इस साइड कहीं भी देखूंगा इस सेक्शन पे, तो मेरे पास क्या आएगा, वो माइनस का ए बाई एल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस अपॉन ओवरऑल डिस्टेंस, ये तो आएगा इस साइड। और अगर मैं इस साइड बात करता हूँ राइट हैंड साइड, सी से जस्ट इधर या इधर कहीं भी मैं इसके इधर किसी भी सेक्शन पे बात करूंगा, तो वो क्या होगा, बी बाई एल, मतलब इन दोनों स्पानों के बीच की दूरी अपॉन ओवरऑल जो सेक्शन के स्पान की जो दूरी है उसके बराबर। तो अब हम जो शियर फोर्स के लिए ड्रा करेंगे आईएलडी फॉर शियर फोर्स ओवरऑल सेक्शन के लिए, वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो हम पहले वो लिख लेते हैं जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है। अगर मैं लेफ्ट सेक्शन की बात करता हूं, लेफ्ट सेक्शन की, तो मेरे पास जो शियर फोर्स आ रहा है एट सी सेक्शन पे वो कितना आ रहा है, माइनस का ए बाई एल, ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं राइट सेक्शन की बात करता हूं, अगर मैं राइट सेक्शन की बात करता हूं, राइट हैंड साइड सेक्शन की, तो मेरे पास जो शियर फोर्स आ रहा है सी पे, वो मेरे पास कितना आ रहा है, बी बाई एल। और ये ए बी बाई एल और बी बाई एल क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पान ए से सी के बीच की दूरी है वो तो ए है, और स्पान सी से बी के बीच की दूरी है वो क्या है, बी। तो हम वापस से अपना सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। यहाँ पर ये कोई डब्ल्यू लग रहा है, तो इसको तो क्या बोल रहा हूं मैं, ए, और इसको बोल रहा हूं मैं बी, और जो इसकी ओवरऑल लेंथ है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, एल। ओवरऑल लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, एल, ठीक है। ये हमारा कोई बीच में इस डब्ल्यू को हटा देते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है बीच में और इस पॉइंट का नाम है सी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है सी। तो मैंने क्या देखा कि शियर फोर्स अगर मैं लेफ्ट सेक्शन की तरफ बनाऊं, अब देखो हम शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये कोई लाइन हमने खींच ली, लेफ्ट सेक्शन के लिए माइनस का ए बाई एल है, माइनस मतलब नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे ये अगर मान लो सी पॉइंट है, तो मैं इसके लिए कंसिडर कर लेता हूं कि ये यहाँ पर होगा, कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो अगर मैं लेफ्ट सेक्शन की तरफ बात कर रहा हूं सी पॉइंट के लिए, तो ये है माइनस का ए बाई एल। माइनस हमेशा कहां जाता है, नीचे की तरफ। तो यहां पर जो ये आ रहा है माइनस का ए बाई एल आ रहा है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अगर मैं सेक्शन के राइट हैंड साइड की बात करता हूं सी से बी स्पान के लिए, तो मेरा जो शियर फोर्स है वो क्या आ रहा है, बी बाई एल, और ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इस जो शियर फोर्स की वैल्यू आ रही है, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है बी बाई एल। ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है। तो ये तो कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। तो अगर आप ये पूरा डेरिवेशन याद न कर पाए, तो आपको सिर्फ मेन जो चीज है हमारी वो ये है कि अगर कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड का स्पान ए है, राइट हैंड साइड का स्पान बी है, ओवरऑल लेंथ एल है, और किसी पॉइंट सी के लिए अगर वो पूछता है, तो हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, राइट हैंड साइड का जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर शियर फोर्स की वैल्यू आएगी तो वो आएगी माइनस के ए बाई एल, जो स्पान की डिस्टेंस है अपॉन ओवरऑल डिस्टेंस। और अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन राइट हैंड साइड स्पान अपॉन ओवरऑल डिस्टेंस। तो इस तरह हम शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हम डायग्राम बना के वैल्यूज देख सकते हैं कि क्या वैल्यू हमारी रहेंगी शियर फोर्स के लिए। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन लेके और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम आईएलडी शियर फोर्स के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए
बात करते हैं कैलकुलेट एट शियर फोर्स सी। कोई भी आपको एक बीम दे देगा और उस पर आपसे पूछेगा कि आपको कैलकुलेट करना है शियर फोर्स एट सी के लिए। तो देखो ये कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया ए से बी के लिए, इसमें 3 लोडिंग दे देगा 70, 60 और 50 की। मान के चलो एक यहाँ दे दी, ये है 70 किलो न्यूटन, एक इसके साइड में दे दी यहाँ, ये है 60 किलो न्यूटन, और एक यहाँ दे दी, ये है 50 किलो न्यूटन। इस तरीके से ये 3 पॉइंट लोड कंडीशन दे दी 70, 60 एंड 50 किलो न्यूटन की। 3 हमें ये वैल्यूज दी थी। इनके बीच का जो स्पान है वो है, और यहां पर कोई पॉइंट है सी, एक पॉइंट यहां पर है, ये है सी। अब इनका जो स्पान है वो किस तरीके से है, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 1 मीटर, फिर वापस यहां से यहां तक 2 मीटर, और यहां से यहां तक 4 मीटर। इस तरीके से ये कोई स्पान दे रखा है। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ई, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एफ, सी, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं जी। इस तरीके से नाम दे देते हैं हम इन पॉइंटों को अलग अलग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए जो शियर फोर्स डायग्राम होगा सी के लिए वो देखना है। तो सी के लिए जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम सेक्शन के राइट हैंड साइड बात करेंगे तो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम है वो कैसा बनता है, नीचे की तरफ बनता है। और अगर हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो वो कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। अब इन लोडिंग कंडीशंस के कारण जो जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एक कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है ई। एक यहां पर मिलेगा, इस पॉइंट का नाम है एफ। एक यहां मिलेगा और इस पॉइंट का नाम है जी। और इनको नाम दे देता हूं मैं x1, इसको नाम दे देता हूं x2, और इसको नाम दे देता हूं x3। इस तरीके से मैंने 3 कोऑर्डिनेट पता कर लिए। इनकी मैं डिस्टेंस लिख देता हूं, ये है 1 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर, और ये है 4 मीटर। इनकी वो लिख दी। अब हमें क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से हमें पहले a/l और b/l की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखिए, अगर मैं a की बात करूं इस सेक्शन के इधर इधर, तो यहां से लेके यहां तक की ओवरऑल डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक की ओवरऑल डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की कितनी है, 3 और 1 4 और 2 6 मीटर। तो ये है जिसको हमने बोला क्या है, a। अगर मैं b की बात करूं तो b क्या है मेरा, 4 और 2 6, ये भी कितना है, 6 मीटर। अगर मैं इस पॉइंट पर वैल्यू देखूं, इन दोनों पॉइंटों पर, तो यहां पर तो मेरे पास वैल्यू क्या होती है, यहां पर होती है मेरे पास a/l माइनस का a/l। तो a कितना है, 6, l कितना है, टोटल 12, तो ये कितनी आ जाएगी, 0.5, और यहां पर भी ये कितनी आ जाएगी, 0.5, ये आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यूज सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का यूज करना है, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का यूज करना है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, 0.5 ओवरऑल डिस्टेंस 6, 0.5 ओवरऑल डिस्टेंस 6 इज इक्वल टू x1 अपॉन, x1 के लिए कितनी डिस्टेंस है, 4। तो यहां से मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कितनी आ जाएगी x1 की वैल्यू, 1/3। ये आ गई x1 की वैल्यू। फिर हम किसके लिए निकालेंगे, x2 के लिए। तो वापस से 0.5 ओवरऑल डिस्टेंस 6 अपॉन x2 अपॉन 3 और 2 5, ये आ जाएगी। तो यहां से जो x2 की वैल्यू आएगी, जो यहां से हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 5/12, 5/12 x2 की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x3 की। तो वापस से वही 0.5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x3 अपॉन, x3 से डिस्टेंस कितनी है, 2। तो यहां से मेरे पास जो x3 की वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/3।
6। ये हमने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये वैल्यूज हमें कहाँ रख देनी है, सारी इन कोऑर्डिनेट्स पर रख देनी है। x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 1/3, x2 की वैल्यू 5/12 और x3 की वैल्यू 1/6। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है कि जो इनका साइन कन्वेंशन है उन्हीं को लेके हमें क्या कर देना है, रिएक्शन से फाइंड आउट कर लेनी है। तो हम रिएक्शन निकालेंगे शियर फोर्स एट सी, सॉरी हमें शियर फोर्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, शियर फोर्स एट सी। शियर फोर्स एट सी निकालेंगे, हमें इस पॉइंट लोड को उनके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है विद साइन के साथ। तो अगर मैं सी पॉइंट के इस साइड देखूं तो ये सारे कैसे हैं, डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये सारी नीचे की तरफ। ये हमने देखा ये क्या होता है नेगेटिव और ये क्या होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव के लिए मल्टीप्लाई करते चलना है, तो कितना होगा 70 इंटू माइनस के 1/6 प्लस उसके बाद 60 इंटू माइनस का कितना है 5/12 प्लस उसके बाद 50 किसका है, प्लस का, मल्टीप्लाई बाय 50 को कितने से करना है 1/3। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां से जो ओवरऑल हमारे पास शियर फोर्स आ जाएगा, शियर फोर्स एट सी पॉइंट पे, वो हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा माइनस का 20 किलो न्यूटन, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, शियर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एट पॉइंट सी पर। हमें सबसे पहले जो चीज याद रखनी है वो हमें याद रखना है इसका शियर फोर्स डायग्राम, जो हमने यहाँ लिखा शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स के लिए जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके का बना के आपको इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ये तो आपको पता ही है, ये यहाँ पर तो कितना होता है, ये होता है माइनस के a/l और यहाँ पर होता है b/l। तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके बाद आप वही जो हमने रिएक्शंस में किया था, लोड को उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके विद साइन, साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं। अगर ये नीचे है तो ये मतलब दोनों नेगेटिव है, ये ऊपर है तो मतलब पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम शियर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और काफी सारे एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू सो मच।